गंगातरंग रमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभू सितवामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सेन्द्रादेवगणा मुनीश्वरजना लोकाः सपाला सदा स्वं स्वं कर्मसु सिद्धये प्रतिदिनं भक्त्या भजन्त्युत्तमाः। तं विघ्नेशमनन्तमच्युतमजं सर्वज्ञसर्वाश्रयं वन्दे वैदिकतान्त्रिकादिविविधैः शास्त्रे परो वन्दितम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्दित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु मंदिर का यह पावन प्रांगण खाटू श्याम भगवान का जागरण भजन संध्या, यहाँ उपस्थित विष्णु मंदिर के अध्यक्ष, उनके सभी पदाधिकारी, विष्णु मंदिर के मुख्य पुजारी, परम विद्वान, सरल, सहज, संत सेवी, आदरणीय मुख्य प्रधान पुजारी जी, इस हमारे पूरे इस बैंकॉक की यात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे उत्तराखंड हरिद्वार से विधायक मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य श्रीमान उमेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम का प्रमुख रूप से आयोजन करता बहुत सरल सहज संत सेवी थेमन तिवारी जी, पूरे आयोजन का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे बहुत प्रिय, बहुत ही सरल सहज पवन मिश्रा जी एवं उपस्थित भगवत कथा प्रेमियों, माताओं, बहनों, बाल गोपाल स्वरूप बालक वृंद,
आइए, क्योंकि आज का जो ये आनंद है ये भजन का है, और ये जो स्वरूप है यहाँ का, जो आज वातावरण है वो भजन का है। भजन का है। सत्संग और भजन में थोड़ा अंतर है। सत्संग श्रवण करें, उसका मंथन करें और घर में जाकर के उसका मनन करें, अर्थात उसको अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को धन्य करें। भजन का अर्थ है भजन गाओ, सुनो और भगवान के चरणों में अपनी आनंदमयी उपस्थिति दर्ज कराओ। भगवान को दोनों बहुत प्रिय है। तिवारी जी, भगवान को दोनों बहुत प्रिय है। गीतम च नृत्यम तथा, भगवान को गीत भी अत्यंत प्रिय है और भगवान को नृत्य भी अत्यंत प्रिय है। आइए 2 पल के लिए हम अपने मन, वाणी और शरीर को पवित्र और पावन करें। उसके पश्चात किसी छोटे प्रसंग में हम गोता लगाएं और इस पतित पावनी गंगा में, देखो गंगा तो भारत में आई, गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर में जाकर के समाई, 2552 किलोमीटर को पवित्र करती है। गंगा के तट पर रहने वाले जो लोग हैं, हम सबों का आश्रम गंगा तट पर है। साधु संत गंगा जी के किनारे रहना चाहते हैं। साधु संत गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, सरयू, सरस्वती के तट पर रहना चाहते हैं। उनके तट पर रहने वाले लोगों को इन पवित्र नदियां पवित्र करती हैं। भारत में 7 पुरियां हैं। इस पृथ्वी पर 7 पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया। आप जानते हैं सब लोग अयोध्या, तो आप गए होंगे। कितने लोग अयोध्या गए? हाथ उठाओ तो। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। महादेव नहीं गए? अच्छा, सबसे पहले अयोध्या, अयोध्या, फिर मथुरा। मथुरा कितने लोग गए? माया, हरिद्वार कितने लोग गए? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची। काशी कितने लोग गए? कांची, कांची, कामकोट कितने गए? नहीं गए। अच्छा, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन कितने लोग गए? पुरी, जगन्नाथपुरी कितने लोग गए? द्वारिका कितने लोग गए? ये 7 पुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां हैं जो पृथ्वी पर मोक्षदायिनी है। गंगा के तट पर और इन पवित्र तीर्थों में जो रहता है उसको गंगा और ये तीर्थ पवित्र करते हैं। लेकिन सत्संग रूपी गंगा बैंकॉक को भी आकर के पवित्र कर रही है। जो सत्संग रूपी गंगा है वो घर घर में जाकर के व्यक्ति को पवित्र और पावन करती है। इसलिए शास्त्र सत्संग को भी गंगा की संज्ञा देता है कि सत्संग भी गंगा जैसी है। भगवान को सबसे प्रिय क्या है? संत। भगवान को सबसे प्रिय कौन है? संत। संत को क्या प्रिय है? भगवान की चर्चा, भगवान की चर्चा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं नवधा भक्ति में, प्रथम भगति, थोड़ी भूमिका बना दें। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं पहली जो भक्ति है वो संतों का संग है। आपको देखो, अनायास भारत के कोई न कोई साधु यहां आते हैं और आपको दर्शन दे जाते हैं। आपके सारे पाप, ताप और संताप को वो हर करके वापस ले जाते हैं और आपको पुनीत और पवित्र कर जाते हैं। संत दरस जिमि पात कटरई। संतों के दर्शन करने मात्र से महापातकी भी पापों से मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्ति पा जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
भगवान को दूसरी जो रति है अर्थात दूसरा जो प्रेम है वो अपनी कथा है। भगवान की कथा कोई करता हो तो भगवान को अत्यंत प्रिय है। अच्छा ये बताओ, खाटू श्याम जी की इतिहास किसको किसको पता है? सबको पता है? खाटू श्याम जी का इतिहास महाभारत काल का है। महाभारत काल का है। भगवती के परम उपासक थे। देखो हमारे बहुत प्रिय शिष्य खाटू श्याम जी के भजन से आज ये भजन सम्राट बने। कन्हैया मित्तल जी अत्यंत लोकप्रिय हैं भारत में, मेरे बहुत प्रिय हैं। तो महाभारत काल में बर्बरीक ने बहुत कठोर तप किया भगवती की। जिस प्रकार इस कलिकाल में महादेव हम लोगों से महादेव अपनी उपासना करवा रहे, उसी प्रकार बर्बरीक जी ने भगवती की कठोर साधना की। इतना बल प्राप्त किया कि महाभारत के संपूर्ण योद्धाओं को एक बाण से समाप्त करने की क्षमता प्राप्त कर ली। भगवान कृष्ण ने जब निरीक्षण किया, आत्म तत्व विशारदे न विमुंच दृष्टया, भगवान कृष्ण ने दोनों सेना की ओर देखा। उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युतः, उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युतः। हे अच्युत, गीता कितने लोग पढ़ते हैं? गीता का पाठ कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। ऐसा क्यों? और हनुमान चालीसा? ओह अच्छा, सब लोग। गीता का पाठ कम लोग करते हैं। गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजयः व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र सूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सेव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोस्ताश्च वीर्यवान्। वो धर्म क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? धर्म का क्षेत्र है। लेकिन कुरुक्षेत्र भी है, वो युद्ध का भी क्षेत्र है। और उस युद्ध के क्षेत्र में धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा है। उस समय बर्बरीक जी का चयन नहीं हुआ था कि ये कौन से पक्ष से लड़ेंगे। भगवान कृष्ण दोनों पक्षों को चिन्हित कर रहे थे, दोनों पक्षों का निरीक्षण कर रहे थे। जैसे मैं सुबह आया तो मैं सबसे पहले सुबह भूमि का निरीक्षण किया, अपने खड़ाओं को उतारा और अपने पैर को उस भूमि पर रखा और मैंने भूमि को देखा, इस भूमि में गर्माहट है या भूमि शीतल है। हमें किस भूमि में रहना चाहिए? जो भूमि शीतल हो, जो भूमि शीतल हो। इसलिए वास्तु का हमें ज्ञान होना चाहिए। या हमारा जब घर द्वार बनता है, मंदिर बनता है, भवन बनते हैं, तो हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो हनुमान जी महाराज ने कहा, मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा देखे जहां तहां अगणित जोधा गयउ दशानन मंदिर माही अति विचित्र कहीं जात सुनाही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महन दीख वैदेही भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। उसमें क्या लिखा था कि रामायुध अंकित गृह शोभा वरनि न जाय नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराय कि मन महुनाथ तरक कल कपिलागा ताही समय विभीषण जागा राम राम तेहि सुमिरन कीना हृदय हरस कपि। क्या है आगे? सज्जन चिन्हा हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा।
आगे लिखते हैं, यही सन हटी करी हूं पहचानी, साधु ते हो इन कारज हानि, साधु ते हो इन कारज हानि। हनुमान जी महाराज लंका में हर घर में जाते हैं, हर भवन में जाते हैं, हर भवन को मंदिर की संज्ञा दी गई है, लेकिन किसी मंदिर में वैदेही नहीं थी, मां जानकी नहीं थी, किसी मंदिर में कोई साधु नहीं था, किसी मंदिर में विष्णु मंदिर जैसे पुजारी जो मुख्य पुजारी हैं, विद्वान हैं, ऐसे कोई पुजारी नहीं था। तो मंदिर पुजारी से रिक्त था। जो मंदिर पुजारी से रिक्त हो वो मंदिर मंदिर नहीं है, वो मंदिर मंदिर नहीं है, वहां भगवान नहीं होते, वहां भगवान नहीं होते। भगवान की सेवा पुजारी कर सकता है, और मंदिर की शोभा पुजारी से है, घर की शोभा गृहिणी से है, मठ की शोभा महंत से है, मठ की शोभा महंत से है। आज गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली जो भक्ति है वो संतों का संग है। क्या है? संतों का संग। दूसरी क्या है? भगवान की चर्चा करो, सुनो और उसका मंथन करो, उसका मंथन करो। जब उसका मंथन करेंगे तो उसमें से रस निकलेगा। श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। एक बार नहीं, बार बार पियो, अर्थात बार बार राम कथा सुनो, बार बार कृष्ण कथा सुनो, बार बार शिव कथा सुनो। आइए हम 2 पल के लिए अपने मन वाणी को पवित्र करें और पुनः किसी छोटे से प्रसंग में प्रवेश करें। फिर थोड़े देर हम सब कन्हैया जी का भजन का आनंद लें। मैंने कहा ना आपको भजन का माहौल है ये। यहां क्या है आज? देखो, हर चीज का एक स्वभाव है भैया, हर चीज का स्वभाव है, हर चीज का एक वातावरण है। कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई लिखते हैं, भगवान राम का जब अयोध्या में आना था तो भगवान शिव कैलाश में थे। भगवान शिव ने तय किया मुझे भी अयोध्या चलना है। तो आज अयोध्या की गलियों में झूमे योगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में झूमे योगी मतवाला। दरस की मन में चाह लिए, दरस की मन में चाह लिए, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। छमक क्षमा छम नाचे योगी, छमक क्षमा छम नाचे योगी, देखूंगा दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में झूमे योगी मतवाला। तो आज तो यहाँ आनंद भजन का है, लेकिन सत्संग के बाद यदि भजन सुनोगे, सत्संग के बाद यदि भजन का आनंद लोग आप लेंगे तो भजन और सत्संग दोनों आपके हृदय में अपना जगह बना लेगा, दोनों अपना जगह बना लेगा। जब विवेकानंद जी शिकागो गए तो विवेकानंद जी को 3 मिनट का समय दिया और शून्य दिया, विषय 0 दिया। विवेकानंद जी 3 मिनट के बाद अपनी वाणी को रोक देते हैं, विराम कर देते हैं। विवेकानंद जी रुक जाते हैं, पूरी जनता उठकर खड़ी हो गई। यहाँ तो सब भारतीय हैं, यहाँ तो लगभग लोग भारत के लोग हैं, सनातन धर्म को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन शिकागो के उस सम्मेलन में तो कोई भारतीय था ही नहीं, लेकिन फिर भी विवेकानंद जी की बात को सुन करके सब उठकर खड़े हुए और सबने न्यायाधीश से अर्थात मुख्य अध्यक्ष से कहा कि इस भारतीय संत को और भी बोलने का समय दिया जाए। तो विवेकानंद जी से पूछा गया, आप शून्य पर कितने देर बोल सकते हो? तो विवेकानंद जी ने कहा, मैं न्यूनतम घंटों बोल सकता हूं, बहुवचन का प्रयोग किया। मैं न्यूनतम कम से कम घंटों बोल सकता हूं और अधिक से अधिक सालों बोल सकता हूं।
तो विवेकानंद जी से जब पूछा गया कैसे बोल सकते हो आप शून्य के ऊपर, भैया मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो तो श्लोक है, मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो गीता है, रामायण है, भागवत है, लेकिन यदि मैं परमहंस की बात शुरू कर दूं, अभी उपनिषद और न्याय दर्शन की बात शुरू कर दूं, तो हमारे समझ में कोई बात आएगी नहीं, हमारे समझ में कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि हमें वहां तक पहुंचने के लिए समाधिस्थ मनसा, समाहित मनसा, मन को शांत करना होगा, मन को शांत करना होगा, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। जैसे हम लोग बैठे हैं तो आज क्या है कि हमारा शरीर बहुत साथ नहीं देता, आसन हमारे अच्छे नहीं लगते। वैसे तो यहां आप लोग सब बहुत अच्छे हो, सब अच्छे तरीके से जमीन में बैठे हो, मैं तो बधाई देता हूं आपको। तो सबसे पहले बैठने के लिए 8 योग हैं, योग के 8 नियम हैं। कितने नियम हैं? 8। सबसे पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के 8 नियम हैं। सबसे पहले यम, नियम, फिर आसन, आसन से और आसन पे, कौन से आसन से किस देवता की उपासना किया जाए। अब भगवान नारायण की उपासना करनी है तो कौन सा आसन चाहिए आपको? पद्मासन। भगवान विष्णु हर समय पद्मासन में बैठते हैं। महादेव की उपासना करनी है तो कौन सा आसन चाहिए? सिद्धासन। भगवती की उपासना करनी है तो कौन सा आसन चाहिए? पद्मासन। भगवान विष्णु की सेवा आपको करनी है तो कौन से आसन पर बैठना है आपको? तो कुश के आसन पर। महादेव की साधना करनी है तो कम्बल के ऊपर। भगवती का आसन, भगवती का साधना आपको करना है तो लाल कम्बल या ऊनी के आसन लाल होने चाहिए। आइए सबसे पहले 2 पल के लिए हम भगवान का नामस्मरण करें और पुनः छोटे से प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक आपने सबने भागवत सुना होगा। कितने लोगों ने यहां भागवत सुना बैंकॉक में, मुझे बताओ तो। अच्छा, बहुत लोग हैं। भागवत में एक प्रसंग आता है गोपी गीत। गोपियां अनपढ़ थी, गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी। हर व्यक्ति को लगता था कि गोपियां अनपढ़ है, ये गोपियां अनपढ़ होकर के कृष्ण को कैसे समझ पाएंगी। तो भागवत में आया गोपी गीत में कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा सस्वदत्र हि, दयित दृश्यताम दीक्षुतावका, त्वयि धृता सब स्वाम विचिन्वते, सरदुदासये साधु जात स, सरसिजोदर श्रीमुसादृशा। जयति तेधिकम। जब उद्धव जी के बारे में आपने सुना कभी? उद्धव जी कौन थे? भगवान कृष्ण के सखा, भगवान कृष्ण के सखा, परम विद्वान थे। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, गीता का भागवत का 10वें स्कंद का श्लोक है कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा, साक्षात बृहस्पते शिष्य उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव जी परम विद्वान थे। उद्धव जी को हर समय इस बात का अहंकार था कि मैं विद्वान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं। भगवान कृष्ण को हर समय इस बात की पीड़ा होती थी, उद्धव जी को अहंकार है, उद्धव जी को अहंकार है। भगवान का आहार क्या है? अहंकार। भगवान खाते क्या है? अहंकार। भगवान किसी किसी के हाथ से कभी भोजन करते हैं, नहीं तो भगवान अक्सर अहंकार खाते हैं। क्या खाते हैं? अहंकार। इसलिए उसको अहमदी कहा गया है। उनके 1000 नामों में से वो एक नाम उनका अहमदी है। अहमदी का मतलब हुआ अहंकार को खाने वाला और अहंकार को खा करके पचाने वाला। भगवान जी हजारों हजार लोगों के अहंकार को खाने के बाद भी भगवान को कभी अहंकार नहीं हुआ। तुलसीदास जी से एक व्यक्ति ने कहा आपको वृंदावन ले चलते हैं। तुलसीदास जी ने कहा मैं वृंदावन जाकर क्या करूंगा, मैं तो राम का उपासक हूं, कृष्ण का उपासक मैं नहीं हूं, मैं राम का उपासक हूं। अब मुझसे कोई कहे कि आप महादेव को छोड़ करके किसी और को अपना लो, मुझे लगता है महादेव के पास सब हैं और सब महादेव के पास हैं। एको हम बहुश्यामी, एको हम बहुश्यामी, एको हम द्वितीयो नास्ति। भगवान कहते हैं मैं ही अकेला हूं और मैं ही सर्वत्र हूं, मैं ही अकेला हूं और मैं ही सर्वत्र हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी को वृंदावन लोग लेकर गए। वृंदावन में गोस्वामी जी भगवान कृष्ण के सामने खड़े थे। भगवान कृष्ण से गोस्वामी जी ने कहा देखो कृष्ण मैं आया नहीं हूं, लाया गया हूं। मैं अपने मन से नहीं आया हूं, मुझे जबरदस्ती लाया गया है। मैं आया हूं नहीं, मुझे लाया गया है। हे कृष्ण, मैं आपको तन मन से प्रणाम नहीं करूंगा, मैं आपको वाणी से प्रणाम करता हूं, मन से और तन से प्रणाम नहीं करूंगा। मैं आपको हृदय से प्रणाम नहीं करूंगा, मैं हृदय से आपका वंदन नहीं करूंगा। मेरे आराध्य तो राम हैं। देखो कितना हठ है। आज हम सब नहीं सबको कहते हैं, हमारे कोई
कोई भी मिला, हम उसको सबको गुरुजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबको गुरुजी, सबको गुरुजी कहते हैं। सब भगवान की पूजा करते हैं हम सब। हमें आज तक हमने तय ही नहीं कर पाया कि हमारे आराध्य कौन है, हमारे आराध्य कौन है। जब तक आप तय नहीं करोगे तब तक आपका नाव बीच में अटका रहेगा, भवसागर से कभी पार नहीं होगा। हम थोड़े दिन गणेश जी की उपासना करते हैं, गणेश जी ने हमारा काम नहीं किया तो हम राम जी को पकड़ लेते हैं, राम जी ने हमारा काम नहीं किया तो हम विष्णु को पकड़ लेते हैं, विष्णु ने हमारा काम नहीं किया तो हम शिव को पकड़ लेते हैं, शिव ने हमारा काम नहीं किया तो हम दुर्गा जी को पकड़ लेते हैं, दुर्गा जी ने हमारा काम नहीं किया तो हम नास्तिक बन जाते हैं, दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। सनातन धर्म में कुछ है ही नहीं। नहीं, धर्म में कमी नहीं है, कमी हमने में है। जब तक हम तय नहीं करेंगे, जैसे हमारे गले में रुद्राक्ष की माला है, अगर हमारी मृत्यु होती है, हमारी मृत्यु होती है तो हमें कभी यमराज स्पर्श नहीं करेगा, हमें शिव के दूत ले जाएंगे, हमें शिव के दूत ले जाएंगे। तो तुलसी ने कहा कि कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। हे नाथ, मुरली छोड़ दो, मोर मुकुट छोड़ दो, और साथ में जो राधा रानी बैठी हैं इस जगह पर सीता को बिठा लो, हाथ में धनुष बाण ले लो, राज मुकुट पहन लो, मैं आपको तन मन से प्रणाम करूंगा। जब गोस्वामी जी की आंखें खुली तो भगवान कृष्ण राम रूप में गोस्वामी जी को दिखाई दिए। तो भावो मिच्छति देवता, भावो मिच्छति देवता, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मेरे 4 भक्त हैं। हमारे कितने भक्त हैं? 4। आर्तो जिग्ना सुरार्थी च ज्ञानी च भरथर सब। हे भरत वंशी अर्जुन, मेरे 4 भक्त हैं। एक आर्त दुखी, मेरे जैसा, पल पल में हम साधना में बच्चों जैसे रोते हैं, अनाथ बच्चे जैसे रोते हैं। क्यों रोते? रोने का कोई कारण नहीं है, केवल महादेव को अपने आंसुओं की एक बूंद से यदि मैं नहवा दूं तो मैं धन्य हो जाऊंगा। आर्त, एक जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा रखने वाला, एक जिज्ञासु, एक सुरार्थी, धनवान, जिसके पास धन है भगवान को वो भी बहुत प्रिय है, और एक ज्ञानी, भगवान को वो भी बहुत प्रिय है। अर्जुन ने पूछा इन 4 में सबसे प्रिय आपको कौन है? तो भगवान कृष्ण ने कहा मुझे आर्त और ज्ञानी बहुत प्रिय है, आर्त और ज्ञानी अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप इस मंदिर में बैठे हो, भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु भगवान शिव के परम उपासक हैं, शिव के परम उपासक हैं। मैं एक छोटे से प्रसंग करके अपनी बात को, क्योंकि मुझे सुनना भी है थोड़ी देर, और फिर कन्हैया बाबू को जाना भी है, इसकी फ्लाइट है, इसको चाइना जाना है, यहाँ चाइना जाना है, चाइना जाना है, वहां उसको जाकर के श्याम का सुंदर गुणगान श्रवण कराना है। आषाढ़चारम मेघमलारम बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम ना लही संहारम प्यास अपारम नंद कुमारम निर्खारी पहरा दो प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी जी। डमक डमक दादुर तर डमक डे कहु मोर मलार गिरा तब प्यू प्यू शब्द पुकारत चातक कुह कुह कोकिल कंठ गिरा तब गरड़ गरड़ नभूत गराजा गिरिवर पर से शिखर तड़े तब रुम झुम बरखत बरखा गरर गरर घन घोर गरजे जी, गरर गरर घन घोर गरजे जी। भैया, जहां कभी धर्म की चर्चा नहीं हुई है, हम सबों का काम है वहीं जाकर धर्म की चर्चा करनी है। जिस घर में कभी नारायण का स्मरण न हुआ हो, जिस घर में कभी गीता का पाठ न हुआ हो, जिस घर में कभी रामायण की पाठ न हुई हो, जिस घर में कभी वेद का पारायण न हुआ हो, जिस घर में कभी भागवत का श्लोक का गायन न हुआ हो, उस घर में जाकर के मुझे गायन करना है, गायन करना है। कोई किसी धर्म का हो, कोई किसी धर्म का हो। भगवान कृष्ण ने कहा ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता नाम यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान विष्णु ने
कठोर तप किया भगवान शिव को पाने के लिए। आज आपने देखा बहुत सारे लोग अभिषेक के समय थे, आचार्य जो दोनों आचार्य जी ने भगवान शिव का बृहद पूजन कराया। आज भगवान विष्णु 1000 कमल पुष्प को ला करके ब्रह्म कमल, यहां तो कमल मिलता है, हमारे यहाँ ब्रह्म कमल मिलता है। हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार से लगभग 300 किलोमीटर आगे केदारनाथ है, केदारनाथ से 12 किलोमीटर ऊपर ब्रह्म कमल है जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। लेकिन नंगे पैर पुजारी जाकर के ब्रह्म कमल तोड़ के लाता है। अगर वो जूते पहन करके जाएगा, खा करके जाएगा, तो ब्रह्म कमल उसे प्राप्त नहीं होगा, ब्रह्म कमल उसे प्राप्त नहीं होगा। और ब्रह्म कमल महादेव को बहुत प्रिय है, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा यह ब्रह्म कमल की उत्पत्ति हुई और नारायण भगवान विष्णु ने 1000 कमल लाए और महादेव को अर्पित किया। मृत्युंजयाय नमः पुष्पम समर्पयामि, श्मशान भासिन्यै नमः पुष्पम समर्पयामि, गौरी पतये नमः पुष्पम समर्पयामि, अमोधक्षाय नमः पुष्पम समर्पयामि, गणाध्यक्षाय नमः पुष्पम समर्पयामि, विप्रप्रियाय नमः पुष्पम समर्पयामि, श्मशानाधिपतये नमः पुष्पम समर्पयामि, भूताधिपतये नमः पुष्पम समर्पयामि, कैलासाधिपतये नमः पुष्पम समर्पयामि, कैलासवासिने नमः पुष्पम समर्पयामि, भक्तवत्सलाय नमः पुष्पम समर्पयामि, त्रयंबकेश्वराय नमः पुष्पम समर्पयामि, मृत संजीवकाय नमः पुष्पम समर्पयामि, मृत्युंजयाय नमः। इस प्रकार से 1000 नाम है भगवान शिव के। महादेव को 1000 पुष्प भगवान विष्णु अर्पित कर रहे थे, एक कमल की चोरी हो गई, एक कमल की चोरी हो गई। नौ 999 पुष्प भगवान को अर्पित किया नारायण ने, एक पुष्प था ही नहीं। अब भगवान विष्णु को लगा कि मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा, तो भगवान को नेत्र कमल नयन कहा गया। नारायण को क्या कहा गया? कमल नयन। कृष्ण को भी कमल नयन कहा गया, राम को भी कमल नयन कहा गया, भगवान विष्णु को भी कमल नयन कहा गया। उन्होंने अपने कमल रूपी नेत्र को निकाल करके महादेव को, मेरे आराध्य के चरणों में भगवान विष्णु ने उस नेत्र रूपी कमल रूपी नयन को निकाल करके महादेव को अर्पित किया। भगवान उसी समय महादेव वहां प्रकट हो गए। ये क्या किया आपने? आप अपने नयन को, अपने नेत्र को अर्पित कर दिया आपने मुझे। क्या करता नारायण? नारायण ने कहा क्या करता महादेव? कमल की चोरी हो गई। कमल कहां से लाता? भगवान ने उसी पल नारायण को, भगवान विष्णु को नयन दिया। जाओ मैं आपको नयन भी देता हूं। और पुष्पदंत विरचितम शिव महिम्न स्तोत्र में लिखा है कि हरिस्ते सहस्रम कमलवलिमाधाय पदयोर यदेको नेतस्मिन् निजमुदर नेत्र कमलम गतो भक्त्युत्रेका परिणतिमसोचक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरारजागर्ति जगताम्। भगवान विष्णु को महादेव ने कमल नयन तो दिया ही दिया, सुदर्शन चक्र भी दिया। क्या दिया? भगवान विष्णु को महादेव ने सुदर्शन चक्र भी दिया। जाओ, जो आपके भक्त हैं उसकी रक्षा के लिए, दुष्टों के वध के लिए मैं आपको सुदर्शन चक्र भी प्रदान करता हूं। अब आप बताओ अंतर कहां रहा? भगवान विष्णु के उपासक कौन है? शिव, महादेव। महादेव के उपासक कौन है? भगवान विष्णु। राम के उपासक कौन है? भगवान शिव। शिव के उपासक कौन है? राम। कृष्ण के उपासक कौन है? महादेव। महादेव के उपासक कौन है? भगवान कृष्ण। जिस दिन मंदिर, शिव मंदिर नारायण के बिना होगा, महादेव आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। महादेव आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण में ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये अच्छा, ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो नैऋत्य कोण में, अग्नि कोण में गणेश जी,
ईशान कोण में कार्तिक, अग्नि कोण में गणेश, नैऋत्य कोण में भगवती और वायव्य कोण में भगवान विष्णु, मध्य में महादेव, महादेव के सन्मुख नंदी, महादेव के सन्मुख नंदी। नहीं सही है, ये है, ये है बिल्कुल, ये पूरब है, बिल्कुल अच्छा है महादेव। तो इसलिए शिव मंदिर विष्णु के बिना अधूरा है, शिव मंदिर विष्णु के बिना अधूरा है। इसलिए कहा गया है पहले पंचायत की पूजा होती, पंचायतन की पूजा होती है, बाद में महादेव की पूजा होती है, बाद में महादेव। और भगवान शिव से पहले गुरु की पूजा होती है। शिव पुराण में लिखा है, शिव पुराण का 18वां 19वां 20वां 21वां श्लोक है, आप देख लेना। उसमें लिखा है दक्षिणांश संस्थाप्य गुरु पात्रम संस्थापयेत् किलृप्त एव च गुरुश्च स्मरणं कृत्वा तदनुज्ञामवाप्य एव च पुनश्च परया भक्त्या पूजयेत् सांब सदा शिवम सपरिवारकम। महादेव कहते मेरी पूजा से पहले अपने गुरु की पूजा करो। गुरु रहेगा तब तो, हमें पता ही नहीं हमारे गुरु कौन है, सब हमारे गुरु हैं। मुझे यही नहीं पता चला आज तक हमारे गुरु कौन है। मां एक, पिता एक, गुरु एक, भगवान एक। मानो सबको, मानो सबको, लेकिन आपका आराध्य तो एक ही होगा। जिस दिन आप सब में भटक जाओगे, संकट में कोई नहीं आएगा, संकट में कोई नहीं आएगा। सब कहेंगे वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आ रहा होगा, वो आएगा, अंत में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। जब एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। जो एक की साधना करता है वो पार हो जाता है, जो सब की साधना करता है वो डूब जाता है, वो डूब जाता है। आइए थोड़ी देर हम लोग भजन श्रवण कर लें। इसकी फ्लाइट है, इसको जाना है, क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो गई तो फिर हम लोगों को इसको चाइना छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको जाने दिया जाए। महादेवस्य शरणम मम, महादेवस्य शरणम मम, महादेव। सब लोग 3 बार बोलो महादेव, महादेव, महादेव। देखो इसमें कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। महादेव कहते हैं जो मेरी जयकारा लगाता है मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। मैं उससे, जो बोलेगा नमः पार्वती पतये, ओम नमः पार्वती पतये, ओम नमः पार्वती पतये। शिव पुराण में कहा गया इसको शंखनाद। जितनी सामर्थ है आपकी नाभि में, जिसकी नाभि अच्छी हो गई उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। नाभि को स्वाधिष्ठान कहते हैं। नाभि से नीचे मूलाधार है, स्वाधिष्ठान है, अनहद है, विशुद्धि है, आज्ञा है, बिंदु है और सहस्राधार है। 6 चक्र हैं। 6 चक्र में जिसका नाभि अच्छा हो गया उसको भगवान मिल गए, उसको भगवान मिल गए। तो भगवान का जब भी नाम उच्चारण करो नाभि से करो, नारायण नारायण। आपने नारद जी को सुना होगा, नारायण 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 हरि हरि नारायण। कहां से निकला? नाभि से। आप किसी से कहो लिखो मां, कहां से निकला? तालु, ओष्ठ और कंठ। और किसी से लिखो, किसी से कहो लिखो मां, क्या लिखो? मां। कहां से निकला? नाभि से। ना उसमें होस्ट है, ना दांत है, ना तालु है, तीनों में किसी की आवश्यकता नहीं है। तो नाभि से जब भी आप उच्चारण करोगे भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे, आपका नाभि शुद्ध हो जाएगा। आइए, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, आपके हृदय में मेरे आराध्य का वंदन। और हम सब कुछ पल के लिए कन्हैया भजन सम्राट, मेरे अत्यंत प्रिय शिष्य, लोकप्रिय। देखो भारत में, अच्छा यहां कितने लोग जानते हैं कन्हैया को? बताओ तो, सब हाथ उठाओ। ये देखो सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो भजन, देखो इसने कल मुझे कहा गुरुजी मुझे सब लोग भजन सम्राट कहते थे, मुझे अच्छा लगता था पर मुझे समझ में नहीं आता था मैं भजन सम्राट हूं। जब आपने एक वीडियो वायरल किया और कहा कि भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा अब मैं भजन सम्राट हूं। अब मैं, देखो सच में भजन सम्राट है ये, जिसका भजन लोकप्रिय हो, जिसका भजन लोक विख्यात हो,
जिसको सब लोग सुनने के लिए चाह रखते हो, जो सबका हृदयंगम हो, जो सबका प्रेमी हो, वही सम्राट है, वही सम्राट है। आइए हम सब कुछ पल के लिए इसका भजन, क्योंकि मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा है, बहुत सारे आवाज हैं, तो हमारे प्रवचन का विषय यहाँ नहीं है, और यहाँ तो भजन का आनंद लेंगे हम सब कुछ पल के लिए, 2 पल के लिए। हम पुनः भगवान राम का स्मरण करें, महादेव का स्मरण करें एक बार। ओम नमः पार्वती पतये। हम सभी स्वामी जी के मुखारबिंद से आशीर्वाद ग्रहण किया, और जैसा कि श्री स्वामी जी का आदेश है, भजन संध्या के लिए मैं जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करूंगा श्री कन्हैया मित्तल जी, खाटू श्याम भजन के बहुत ही सुंदर गायक, भजन सम्राट कन्हैया मित्तल के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियों से अभिवादन, जोरदार तालियां, इतनी संख्या है, जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। आपके ऊपर श्री स्वामी जी का भी बहुत आशीर्वाद है। स्वागत के लिए आमंत्रित करेंगे हमारे श्री श्याम मंडल को। मेजर 5.5 मेजर। बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की, श्री बालाजी महाराज की। बोलिए पितृ भगवान की, अपने अपने मात पिता की, सभी संतन की, भारतीय देसी गौ माता की, धरती माता की, भारत माता की। सबसे पहले महादेव रूपी हमारे देश के प्रातः स्मरणीय डॉक्टर स्वामी कैलाशानंद जी महाराज, जिनकी वाणी में मैं त्रुटि बनकर खड़ा हूं और चलता, मुझे इतना आनंद आ रहा था। और फिर हमारे संजू भैया, जिनका समय ये था, लेकिन भैया हमेशा ये दोनों के बीच का मैं गैप बना हूं, तो मैं क्षमा चाहता, क्योंकि कल गोंजो चाइना में कीर्तन है, तो मुझे निकलना पड़ेगा, तो 2 भजन सिर्फ मैं गा पाऊंगा। आप सबका आशीर्वाद बना रहे। और मैं टेस्ट करना चाहता हूं, आधी लाइन गाऊंगा, अगर आपने पूरा कर दिया फिर पूरा भजन सुनाऊंगा। अब देखना चाहता हूं, आपने हाथ तो उठा दिए कि आप सुनते हो मुझे, और मैं आधी लाइन गाऊंगा। सिया राम जी के चरणों के भक्तों के सदा रहते पास, श्री राम जी के दूत बड़े खास, तेरे दम से चले मेरी सांस बालाजी, तेरा साला सर दरबार, न पूजे यो संसार, तेरी पूजे जय जयकार, मन अच्छा लगे से मन। ओ माता अंजनी के लाल, तेरी कोई ना मिसाल, माता अंजनी के लाल, तेरी कोई ना मिसाल, बाबा चोला लाल लाल, मन अच्छा लगे से, मन अच्छा लगे से। सबको याद है भजन? तो कैमरा हटा दो और दोनों हाथ उठा लो, बिल्कुल सीधे, और ताली बजा कर गाना। 1 2 3 4। बालाजी महाराज की, अंजनी के नाम की।
बालाजी, श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे दम से चले मेरी सांस बालाजी, तेरा साला सर दरबार। अब इसमें जय हो आता है, जैसे मैं कहूं साला सर दरबार, आपकी जय हो आनी चाहिए। और यहाँ बरसाना भी बैठा और वृंदावन। अब देखते हैं बरसाना जोर से जय हो बोलता कि वृंदावन। पहले बरसाने वालों की, हमारी बहनों की बात। ओ तेरा साला सर दरबार। हाँ जी वृंदावन वालों, मूंछ का सवाल है, आवाज आनी चाहिए एक बार। तेरा साला सर दरबार, तन्ने पूजे यो संसार। साला सर दरबार, तन्ने पूजे यो संसार, तेरी गूंजे जय जयकार, मन्ने अच्छा लागे से, मन्ने अच्छा लागे से, मन्ने अच्छा लागे से। और हे पिताजी महाराज, थाईलैंड की धरती पर आपको मेरी कसम लगती है, जो उठाए दोनों हाथ, इन्हें साला सर जरूर बुलाना हाथों हाथ। और जो बजाए ताली 12 महीने बनाने वाली, और जो लगाए जयकारा, उन्हें दिखा दो नजारा। बोला अंजनी के लाल की, बालाजी महाराज की। इंसान परायों की मार झेल लेता है, टूटता कब है? जब अपनों की चोट लगती है। तो बालाजी से क्या कहता है? अपनों ने मारी मेरे चोट बालाजी, अपनों ने मारी मेरे चोट बालाजी, मैंने घर में जला दी तेरी चोट बालाजी, मैंने घर में जला दी तेरी चोट बालाजी। चुरमे का लाया मैंने भोग बालाजी, चुरमे का लाया मैंने भोग बालाजी, तूने काट दिया मेरा हर रोग बालाजी, तूने काट दिया मेरा हर रोग बालाजी। कौन कौन मानता है बजरंगबली को? जिनके नाम से मची हुई है खलबली, उन्हीं का नाम है, क्या नाम है? कोई कहे तुम्हारे बजरंगबली में कितनी ताकत है, तो उसको बताना 1000 हाथियों का बल एक अज हाथी में होता है, 1000 अज हाथियों का बल इंद्र के अहलावर हाथी में होता है, 1000 इंद्र के अहलावर हाथियों का बल इंद्र के वज्र में होता है, 1000 इंद्र के वज्र का बल एक इंद्र में होता है, और 1000 इंद्र का बल हनुमान जी की पांव की छोटी उंगली के नाखून में होता है। तेरा साला सर दरबार, तन्ने पूजे यो संसार, तेरी गूंजे जय जयकार, मन्ने अच्छा लागे से, मन्ने अच्छा लागे से, मन्ने अच्छा लागे से, ओ मन्ने अच्छा लागे से। तालियों की सेवा गाती रहे जरा अंजनी के लाल की। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम की, जो आपको आता तो है लेकिन शर्मा रहे हैं आप, पूरी आवाज में गाइए। अभी गुरुजी ने बताया ना, नाद से गाइए कि जो केसरी के लाल, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, अपने राम जी से कह देना, राम जी से कह देना, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदाना, संग जपता तुम्हारा सदाना, अपने राम जी से कह देना। आवाज कम है, देखो अयोध्या में, आप ही की थाईलैंड की धरती पे अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। सबसे पहले बताओ खुशी किस किस को है? ताली बजा के बताओ जोरदार। और सुनो, उससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनाता हूं। अगली बार जैसे ही भूमि पूजन होगा, गुरुजी फिर पधारेंगे आपके थाईलैंड में।
और उससे भी बड़ी खबर सुनाता हूं, अब तो आप दिल खुश हो जाएगा। मैंने निवेदन किया हमारे पवन भैया को, जिनको ड्यूटी मिली है। मैं बोला भैया राम मंदिर तो बना ही रहे हो, हमारे खाटू श्याम जी भी स्थापित कर दो, तो श्याम बाबा का भी मंदिर अयोध्या में बनेगा। और सुनो, अब श्याम बाबा आएंगे तो आस पड़ोस छोड़ेंगे नहीं, मेहंदी सालासर बालाजी का भी मंदिर बनेगा। और तीसरा दादी रानी सती का भी मंदिर बनेगा। तो ये मेरा आने का मकसद सिर्फ इतना ही था। और ये सब उमेश भैया हमारे, एक बार उमेश भैया के लिए ताली बजाइएगा, जोरदार तालियां बजाना। और गाओ जरा दोनों हाथ खोलकर, अब हर घर में एक ही नारा गूंजेगा, अब हर घर में एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का थाईलैंड का हिंदू देखो, जय जय श्री राम बोलेगा। थाईलैंड का हिंदू देखो, जय जय श्री राम बोलेगा। अयोध्या में 28 लाख दिए जलते हैं। जिस सरयू में कभी खून बहता था, आज उस सरयू में प्रभु राम का नाम बहता है। जब 28 लाख वहां दिए जल सकते हैं, तो क्या थाईलैंड में कुछ दिए नहीं जल सकते? जल सकते हैं कि नहीं? आपकी जेब में एक दिया है, आपका मोबाइल, सबकी मोबाइलों में एक एक दिया जल जाए, सबके मोबाइलों में एक एक लाइट जले। लाइटें जलाओ, जरा पता लगे कौन कौन चाहता है राम मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में। कोई भी मोबाइल खाली ना हो, सबके मोबाइलों में लाइटें जले। और फिर गाना, अब हर घर में एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तेरे ऊंचे ऊंचे देखो जो निशान बालाजी, तेरे ऊंचे ऊंचे देखो जो निशान बालाजी। ओ मेरे दिल में जगे है अरमान बालाजी, मेरे दिल में जगे अरमान बालाजी। अच्छा, हमारे यूपी के कौन कौन बैठे हैं यहाँ? शोर मचा के बताया करो, यूपी वालों कौन कौन बैठे हैं? और राजस्थान के कौन कौन बैठे हैं? हरियाणा के कौन कौन बैठे हैं? गुजरात के कौन कौन बैठे हैं? भारत के कौन कौन बैठे हैं? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। झंडे लगे आपके घर में? झंडे लगे? किस किस के घर में लगे हैं? 3 फायदे झंडे लगाने के। पहला फायदा, घर को बुरी नजर नहीं लगती। दूसरा फायदा, उन्हीं के लगते जो विजेता होते हैं। और तीसरा फायदा, जब घर के ऊपर भगवा झंडा लगा होगा तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा ये घर किसका है, उसको समझ आ जाएगा ये वही है जो बाबर की छाती में भगवा गाड़ के राम मंदिर बना के आ गए। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर लहर के, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का। बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का, बजरंग बली का झंडा, बजरंग बली का। लहर लहर झंडा थाईलैंड में पहुंचा, थाईलैंड में पहुंचा और क्या किया? सनातन का मान बढ़ाए रे झंडा बजरंग बली का, सनातन का मान बढ़ाए रे झंडा बजरंग बली का। ऊंचे ऊंचे देखो जो निशान बालाजी, मेरे ऊंचे ऊंचे देखो जो निशान बालाजी। मेरे दिल में जगे है अरमान बालाजी, मेरे दिल में जगे अरमान बालाजी। तेरी भक्ति से मिली पहचान बालाजी, तेरी भक्ति से मिली पहचान बालाजी। तो देख दुनिया
बड़ी है परेशान बालाजी, एक दुनिया बड़ी है परेशान बालाजी। ओ माता अंजनी के लाल। हाँ, कुछ को याद है, कुछ भूल गए। अब पूरा पंडाल एक साथ बोलेगा जय हो। ओ माता अंजनी के लाल। थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हो, मैं सच कह रहा हूं, एयरपोर्ट तक आवाज चली गई है, तो अयोध्या थोड़ा दूर है, तो उस बहते हुए जल के पास जहां मंदिर बनेगा वहां तक जाओ, पहुंचा दो। माता अंजनी के लाल, क्या बात है। अब तो समझो मंदिर बना ही। एक बार और, ओ माता अंजनी के लाल, तेरी कोई ना मिसाल। माता अंजनी के लाल, तेरी कोई ना मिसाल। बाबा छोला लाल लाल, मन अच्छा लगे से, मन अच्छा लगे से, मन अच्छा लगे से, लगे से, मन अच्छा लगे से। अभी गुरुजी ने पूछा हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता है, आप सबने हाथ खड़े किए। गुरुजी ये भी पूछा करो इनसे पढ़ते कैसे हैं। ना खुद को समझ आता ना बजरंगबली को, फिर कहते हैं काम नहीं बनता। एक बार प्रेम से कहिए गुरु के लिए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव दिलाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव दिलाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव दिलाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव दिलाई। श्री राम जानकी, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो। हनुमान जी ने सीना फाड़ा और राम सिया का दर्शन कराया। आपके सीने में भी ऐसा हो सकता है। मेरा यह मानना है, अगर हृदय साफ होगा तो वो शीशे जैसा हो जाएगा, और जब राम सिया सामने बैठे होंगे और हृदय खोला जाएगा तो शीशे में तो वही आता है जो सामने होता है। आपके सीने में भी राम सिया हो सकते हैं, बस मन को साफ रखना पड़ेगा। कौन कौन तैयार है मन को साफ रखने के लिए? ताली बजाकर गाना श्री राम। कह दीजिए सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम। गाइए गाइए। अतुलित बल धामम हेम शैलाम देहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानी नान्य अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिवातात् वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयुद्ध मुख्यम, श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बैंकॉक के अंदर कीर्तन होना, जिन्होंने ये कीर्तन कराया है श्याम बाबा के प्रेमी, हिंदू धर्म सभा, विष्णु मंदिर बैंकॉक। क्या किया आपने समझना। जब लंका विजय हो गए राम जी, हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चलिए मैं आता हूं। इस दुनिया में हर चीज का कर्जा उतार सकते हो, मां के दूध का कर्जा नहीं उतार सकता कोई नहीं। कोई ऐसा देवी देवता संत महात्मा किन्नर कोई ऐसा नहीं जो मां के दूध का कर्जा उतार दे। उसमें एक हनुमान जी हैं सारी दुनिया में जिनके ऊपर उनकी माता के दूध का भी कर्जा नहीं है। कह दो जय श्री राम। अब जोर से पूछो कैसे? आवाज कम है। कैसे? थाई में कैसे को क्या बोलते हैं? ले क्या बोलते हैं?
यन्नाय आप पूछो यन्नाय खपुन खां। हमारे भाई भी आए हैं, राहुल भैया आए हैं गुड़गांव से, फैजल पुरिया हरियाणा के बहुत बड़े सिंगर हैं। एक बार भैया को भी ताली बजाकर आप स्वागत करें। एक बॉलीवुड का बहुत फेमस गाना आया था, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, तो ये वही है, वो चुल था, ये चुलबुल है हमारा भाई। और उनके साथ हमारे अंशुमान भाई भी आए रशिया से, ताली बजाना मॉस्को से, और हमारे अंकित भाई भी आए हैं, वो भी दिल्ली से पधारे हैं। हम सब ये समझिए वानर सेना के हिस्सा है। जब लंका विजय हो गए राम जी, सुनना इस कीर्तन का बेनिफिट क्या है और करवाने वाले को क्या बेनिफिट मिलता है। जब राम जी लंका विजय हो गए, हनुमान जी बोले प्रभु आप चलिए मैं आता हूं। राम जी बोले कहां जा रहा है? बोले प्रभु बहुत दिन हो गए मां से नहीं मिला, मिल के आता हूं। राम जी बोले घर जा रहे हो? बोले हाँ। बोले फिर हमें भी ले चलो। राम जी भी हनुमान जी के घर चल पड़े। दरवाजा खटखटाया, मां दरवाजा खोलो भगवान आए हैं। अंजनी माता आई, अंजनी माता की आंखों में झरझर आंसू, देखते ही बजरंग बली को कहा बजरंगी जा, आज के बाद तेरे ऊपर मेरे दूध का कर्जा भी नहीं रहा। अब सुनो क्यों कहा, ताली तब बजाना। हनुमान जी ने कहा मां मैंने ऐसा क्या कर दिया? तब माता अंजनी ने कहा कि बजरंगी, जवानी में बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को भगवान के दर्शन कराने ले जाते हैं, तू तो भगवान को ही मेरे दरवाजे पे ले आया। आज के बाद तेरे ऊपर दूध का कोई कर्जा नहीं। तो ये हिंदू धर्म सभा कहां किसी को खाटू श्याम लेके जाती, इन पर कृपा बाबा की हुई कि बाबा ही बैंकॉक आ गए हैं। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से, ओ पीछो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, पीछो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सताना, राम संग जपता तुम्हारा सताना, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए बाबा का दरबार है, 5 मिनट का एक भजन और फिर मैं मेरी वाणी को विराम दूं। माइनर दिखाऊं इसे, यही मेरे दिल में था। क्या बात है, बोलिए श्याम प्यारे की, खाटू नरेश की। श्याम बाबा का ऐसा प्रचार होगा दुनिया में, ये किसी ने नहीं सोचा था। लोगों के तो झंडे में चांद होता है, तसल्ली रखना एक दिन चांद पे भी श्याम बाबा का झंडा होगा साहब। ऐसी कृपा बाबा हम पे करे। आइए। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। और बाबा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सावरिया तुम गले लगा जाओ। गाओगे? हारा हो जीतू, हारना नहीं है साहब, हारना नहीं है, बिल्कुल नहीं हारना। आप इस कंट्री में हो, लेकिन चिंता मत करना, आपके लिए हम भारत में बैठे हैं, सनातन को हानि पहुंचने नहीं देंगे। आप निश्चिंत होकर रहें, आपको वैसा ही सनातन मिलेगा जैसा छोड़कर आए हो। जब तक हमारे पास ऐसे संत हैं, कभी भी सनातन को हानि नहीं हो सकती। कौन कौन जीत कर जाएगा दरबार से? दोनों हाथ उठाकर, 1 2 1 2 3 4। शोर होना चाहिए, तालियों का मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ, बेटे को बाबा श्याम तुम
गले लगा गाइए मिलके। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन भरोसा रखना। मेरा दिल ये कहता है। अभी तो हमारा तो 1 रुपया 1 में ही चलता है, आपका 1 रुपया 3 में चलता है। भरोसा रखो, जिसका 1 रुपया 3 में चलता हो ना, उसका 1 रुपया 80 में भी चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मिलके 1 2 3 4। श्याम प्यारे की, खाटू नरेश की, हारे के सहारे की। मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, मैंने सुना है तू टुकड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की नाव चलाता, बिन बोले भक्तों की नाव चलाता। आंसू जो बहता है बह बह कर कहता है, आंसू जो बहता है बह बह कर कहता है। हारा मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। द्रौपदी ने ताना दिया, संजू भैया, कन्हैया आए चीर बढ़ाने, द्रौपदी ने फिर भी ताना दे दिया, आ गया हीरो बनने। तब कहा था जब मुझे गंदी गंदी बातें बोली जा रही थी, तब कहा था जब मुझे घसीट के लाया जा रहा था, तू तो भगवान था। तब कहा था जब मैं जुए में हार रही थी। कन्हैया बोले द्रौपदी इसमें मेरी गलती नहीं, तेरे पांडवों की गलती है। बोले वो कैसे? बोले जब जुआ शुरू हुआ, दुर्योधन बोला खेलूंगा तो मैं, मगर पास से मेरा मामा फेंकेगा। तेरे पांडव एक बार कह देते कि खेलेंगे हम, मगर पास से कन्हैया फेंकेगा, फिर देखता तुम कैसे हार जाती। सौंप दो अपने पास से कन्हैया को, दोनों हाथ उठाकर कह दो, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरे दिल की सुनने वाला, बिगड़ी सुनने वाला। मेरा शाम है, मेरा शाम है, मेरा शाम ही तो है, मेरा शाम है, मेरा गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस मंदिर में भोले ना हो वो मंदिर पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसे ही गुरु जी भोले बाबा आते तो उनके भक्त भी आते हैं। बरबरीक अपने इस हाथ पर भुजा पर शिवलिंग बांध के रखते थे। 24 घंटे जब इच्छा करती थी तब भोलेनाथ का अभिषेक करने लग जाते थे। जब भगवान आए हैं तो श्याम बाबा भी तो आएंगे ही आएंगे साहब, कैसे रुक जाएंगे। ताली बजाकर कहना, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, कैसे चलेगा समझना था, कैसे चलेगा समझना था। तुम धीर बधाते हो तो सांसें चलती है, तुम धीर बढ़ाते हो सांसें चलती है। मुझे समझ न आता है मेरी क्या गलती है, मुझे समझ न आता है। पूरी आवाज में गाना, चलते चलते हारा हूँ मेरा दिल ये कहता है, हारा हूँ बाबा मैं भरोसा हो, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, परिवार मेरा तेरे गुण आपका गाता। कुछ लोग घर रह गए होंगे, कुछ लोग भारत में होंगे,
पूरे कुड़बे के लिए दोनों हाथ उठाना, अर्जी लगाना ताली बजाकर, आवाज आए तालियों की। आहा, परिवार मेरा तेरे गुण गाता, परिवार मेरा तेरे गुण गाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता, दोषी तो मैं हूँ क्यों सताता, उन्हें तुझ पे भरोसा है तूने पाला, उन्हें तुझ पे भरोसा है, खुद पे भरोसा रखना। तुम्हारी जेब में बाट है क्या? दो जरा, कौन सा नोट है? ऐसे समझ नहीं आते किसी को। ये कितने का नोट है? 500। इसको मैंने मोड़ दिया, अब कितने का है? अच्छा, और मोड़ दिया, अब कितने का है? चलो और मोड़ दिया, अब कितने का है? ये घूम जाए तो कितने घूमे, गिरे तो कितने गिरे, खर्चे तो कितने खर्चे। किसी भी अवस्था में इसकी वैल्यू घटी तो किसी के कहने से आपकी वैल्यू कैसे घट जाएगी साहब। उन्हें तुझ पे भरोसा है तूने पाला पोसा है, उन्हें तुझ पे भरोसा है। अपनी अमीरी को तिजोरी से मत नापना साहब। यही बैंकॉक की सड़क पे कोई मर्सिडीज में बैठा है और आप मोटरसाइकिल पे हो तो ये मत समझ लेना वो सुखी ही होगा। हो सकता है वो 4 गोलियां खा के सोता हो, आप 4 रोटियां खा के सोते हो साहब। उन्हें तुझ पे भरोसा है तूने पाला पोसा है, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, कि तू होता एक दिन मेरा दिल ये कहता है, हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है। सिर्फ 2 लाइनें जो मेरा सबसे बड़ी पहचान है, सेम रखना, भैरवी दिखाना तो ना गा के जाऊं तो अधूरा रह जाऊंगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। थाईलैंड में सारे हिंदू, थाईलैंड में सारे हिंदू क्या करेंगे? भगवा लहराएंगे। थाईलैंड में सारे हिंदू भगवा लहराएंगे। हम वो लोग नहीं है जो मां झगड़े से अपना राज्य स्थापित करते हैं। राजा राम चाहते तो लंका रख लेते लेकिन विभीषण को ही दे आए, चाहते तो बाली का साम्राज्य रख लेते लेकिन उसे ही दे आए। ऐसे ही थाईलैंड में रहने वाले सनातनियों, हमें कोई कब्जा नहीं, हमें तो बस अपने सनातन का नाम जपते रहना है। दोनों हाथ उठाना और ताली बजाकर गाना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मुझे पता है मैं बड़ी बात कर रहा हूं लेकिन गुरु जी के बल को और महादेव के बल को मैं प्रणाम करके कहता हूं। अयोध्या में राम मंदिर बना तो हम तो महादेव से यही कहेंगे कि महादेव के सबसे बड़े भगत प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए तो मजा सा आ जाए कि नहीं आ जाए। दोनों हाथ उठा के अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। ओ मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो, थाईलैंड भी सजाएंगे, मेरे राम कृपा कर दो, थाईलैंड भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ओ दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बुद्ध को मानने वाले कभी युद्ध नहीं चाहते,
लेकिन बुद्ध की धरती पे सनातन जुड़ेगा तो बुद्ध भी और ज्यादा शुद्ध हो जाएगा, और ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हिंदू बंदे कमाल के हैं। बस इसीलिए हिंदू बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात। और अगली लाइन आप सब गाइएगा। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू। ना 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 ना, बैंकॉक की धरती पे भी अगर इतने सारे हैं ना तो हिंदू नहीं है सर, ये तो कट्टर हिंदू आए हुए सर। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? कट्टर हिंदू है हम, कट्टर हिंदू है हम। ओ बस राम की बात करे। कट्टर हिंदू है हम, बस राम की बात। दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकारा लगे। नमः पार्वती पते। आवाज नहीं आई, एक बार और। नमः पार्वती पते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने भक्त आए सबको प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री श्याम। धन्यवाद, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे। ऐसा लग रहा है बैंकॉक नहीं है तो खाटू में आके बैठ गए, वहीं होता है ऐसा तो। और दूसरा कलकत्ता लग रहा है ये। जाओ, देखिए समय कम है, बस एक भजन 2 लाइनें गाकर जाऊंगा। सेम दिखाना। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले। रिंगस नहीं, बैंकॉक के मोड़ पे आएगा बाबा लेने। किस किस को लेने आएगा? दोनों हाथ उठा के। 1 2 3 4। शाम क्या रहेगी? आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। 3 बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू। 3 बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू। जैसे कृपा सब पे करता मुझ पे भी तो दिखा दे तू। जैसे कृपा सब पे करता मुझ पे भी तो। हाथ जोड़ लेना, दोनों हाथ उठा के हाथ जोड़ लो। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के। लेने आजा आपने कहना खाटू वाले, बाकी काम मेरा। लेने आजा, आवाज नहीं आई प्यारे। हाँ लेने आजा रिंग
हंस के उस मोड़ पे लेने आजा भादू वाले रिंग से तुम इतने वीआईपीओ की लेने आएगा? जा नहीं सकते। हम बोले हाँ भाई हम वीआईपी हैं। बोले कैसे? शबरी अयोध्या गई थी क्या? राम आए थे। केवट गया था क्या? राम आए थे। बोले सुदामा तो गया था। तो सुदामा दरवाजे तक गया था, लेने तो उससे भी कन्हैया जूते उतार के गया था। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, आए लगाया गले सुदामा को मोहन। क्या गाओगे? अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा बैंकॉक सजा दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा बैंकॉक सजा। अरे एक बार ताली अपने अपने माता पिता के लिए बजाना जिन्होंने जन्म दिया है। आवाज कम है तालियों की माता पिता के लिए। एक दो। मैंने जो पाया है सब तुमसे पाया है, मैंने जो पाया है वो तुमसे पाया है। बड़ा भाई कहते हैं बाप समान होता है, और किसी को मिल जाए तो बड़ी बात होती है। मुझे ज्यादा मक्खन लगाना ना आता ना मुझे जरूरत, लेकिन कोई हो जिसको आप सम्मान दे सको, बड़ा भाई कह सको, तो डंके की चोट पे कहना सीखो। ऐसे हमारे उमेश भैया हैं, कानपुर से विधायक हैं। ताली बजाना जरा एक बार जोरदार। मैंने जो पाया है सब तुमसे पाया है। पवन भैया से मैंने निवेदन किया कि भैया राम मंदिर बन रहा है, तो हमारे वाले को भी थोड़ा सा बन जाएगा। बोले थोड़ा सा नहीं, बनेगा ही बनेगा। तो पवन भैया के लिए भी ताली बजे, इनकी पूरी टीम के लिए। बड़ा 3 दिन से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैंने जो पाया है सब तुमसे पाया है, मैंने जो पाया है सब तुमसे पाया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ सब तेरी माया है, मैं जहाँ खड़ा हुआ सब तेरी माया है। और अगली लाइन अच्छी लगे तो शोर मचा देना। कन्हैया मित्तल को मैं फिर से बुलाऊंगा, कन्हैया मित्तल को मैं फिर से बुलाऊंगा, और कीर्तन कराऊं ऐसा ऐसा मैं सबको बुलाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा मैं सबको बुलाऊंगा। खाटू नरेश की हारे के सहारे की आवाज कम है, बोलिए लखदातार की। थोड़ी सी कमी और है श्याम प्यारे की, थोड़ी सी कमी और है खाटू नरेश की। बोलिए राजाधीराज महाराज लखदातार हारे के सहारे मौरवी के लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री राम। अब हमारे बीच में पधार रहे हैं श्री भारत से आए हुए श्री संजू जी, जो कि बहुत प्रसिद्ध है शाम भजन के लिए, बहुत प्यारे प्यारे अपने मीठे मीठे वाणी से। तो संजू जी प्लीज पधारिए। संजू जी शर्मा, प्लीज एक जोरदार तालियां हो जाए संजू जी के लिए।
कलकत्ता से पधारे हो संजू जी।